गंगा नदी तंत्र का यह तीसरा पार्ट है। अब बिहार के बाद गंगा को हम बहाते हैं, आखिर बिहार के बाद गंगा कहाँ बहती है? तो थोड़ा सा पहले हम याद करते हैं बिहार में कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले हम पढ़े थे कि बिहार में जैसे ही गंगा प्रवेश करती है तो सबसे पहला शहर बक्सर, कहाँ पर है? बक्सर। दूसरा आपका था आरा, कहाँ पर था? आरा। तीसरा आपका था पटना, चौथा आपका था भागलपुर, पाँचवा आपका था कटिहार। ये सभी शहर जो हैं गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। देखिएगा पहला शहर क्या आपका था? भागलपुर। क्या आपका था? पहला आपका शहर था बक्सर। दूसरा आपका शहर का नाम था आरा, क्या नाम आपका था? आरा। तीसरा शहर का नाम था भागलपुर, भागलपुर। और हम बताए थे कि भागलपुर से ही गंगा जो है आपको उत्तरायण होती है और उत्तरायण होकर के एक शहर मिलता है जिसका नाम है कटिहार। क्या नाम है? कटिहार। कटिहार के बाद गंगा दक्षिणायन होती है और दक्षिणायन होने के बाद कटिहार के बाद गंगा आपका क्या हो जाएगी? दक्षिणायन। आपको पहला वीडियो सेकंड वीडियो बताए थे कि जहाँ से आपका गंगा दक्षिणायन होती है वहाँ का पानी काफ़ी शुद्ध माना जाता है, वहाँ का जल काफ़ी शुद्ध होता है और उस जल को अगर ईश्वर पर चढ़ाया जाए तो काफ़ी पवित्र माना जाएगा। जहाँ से गंगा उत्तरायण होती है वहाँ का जल काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार से आपका जल उठता है और झारखंड जाकर के शंकर जी के ऊपर अर्पित किया जाता है। इसलिए जहाँ से गंगा दक्षिणायन होगी उत्तरायण होगी वहाँ का जल काफ़ी शुद्ध माना जाता है। अब देखिएगा ये शहर आपका कहाँ पड़ा था? बिहार में। कहाँ का पड़ा था? बिहार में। ये पूरे शहर आपका बिहार का था जो गंगा नदी किनारे बसा है। अगर पूछेगा आपसे कटिहार किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी। भागलपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी। बक्सर किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी। जितनी भी शहर है सब गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। देखिएगा इसके बाद दक्षिणायन होती है और दक्षिणायन होने के बाद कुछ हिस्सा बहती है झारखंड में। कहाँ बहती है? झारखंड में। कुछ हिस्सा झारखंड में बहने के बाद यह पुनः गंगा आपको बंगाल में प्रवेश करेगी, अर्थात पश्चिम बंगाल। बंगाल में प्रवेश करेगी और बंगाल का एक शहर आपका है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद ये आपका बंगाल का हिस्सा है। मुर्शिदाबाद में गंगा प्रवेश करेगी। यदि आपसे पूछे कि मुर्शिदाबाद किस नदी किनारे बसा है तो यह भी आपको होगा गंगा नदी। देखिएगा मुर्शिदाबाद से गंगा का 2 ब्रांच होता है। इसका 2 ब्रांच कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद से गंगा का 2 ब्रांच, एक ब्रांच का नाम पड़ता है गंगा, यहाँ भी इसको हम नाम बोलते हैं भागीरथी ही, भागीरथी, अर्थात ऐसे गंगा नाम का नाम है भागीरथी। दूसरा का नाम पड़ता है हुगली। हुगली कलकत्ता जो है हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। देखिएगा यही शहर गंगा का एक हिस्सा जो बंगाल में बहते हुए यह जाकर गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। लेकिन गिरने से पहले गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश करने के बाद इसी गंगा का नाम बांग्लादेश में लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। और गंगा इधर से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और यही ब्रह्मपुत्र नदी का धारा जब गंगा के साथ मिलती है तो इसी गंगा नदी के धारा के दोनों संगम का नाम पड़ता है मेघना। क्या नाम पड़ता है? मेघना। मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को हम लोग मेघना कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? पद्मा के नाम से। और यही दोनों मेघना बन करके पुनः बंगाल की खाड़ी में गिरना शुरू करता है। यही आपका गंगा का अंत हुआ, जो गंगा उत्तराखंड से निकल करके बंगाल की खाड़ी में होते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में करके गिरती है। यह मेरा गंगा नदी तंत्र का यह सबसे अंतिम पार्ट था जो काफ़ी शहर इस पर बसे हुए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बोलिए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? तो पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को क्या बोलते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को हम लोग मेघना कहते हैं। तीसरा, मुर्शिदाबाद किस नदी किनारे बसा है? तो मुर्शिदाबाद आपका है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी किनारे बसा हुआ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।